हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, द पॉलिटेक्निक क्लासेस एक इमोशन है। द पॉलिटेक्निक क्लासेस के जितने भी मेंबर हैं, इस टिपिशियन फैमिली में चार चांद लगाने की बात करते हैं। जिस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ करके और उस दिन को और इस टीपीसी फैमिली में जो चार चांद लगाने का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से मैं आज बता दूं, आज बहुत ही खास दिन है। हमारे टीम मेंबर में एक सर जी हैं, और वो कौन सर जी हैं, क्या हैं, कैसे हैं, वो आप सभी जानते हैं। बस आपको एक कहते हैं ना, समझदार को इशारा ही काफी होता है। वो चीजें हम लोग अभी करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, द पॉलिटेक्निक क्लासेस जब से स्टार्ट हुई है 2020, जब भयावह स्थिति थी, सभी तरफ पूरे देश दुनिया में तहलका मचा हुआ था और बहुत ही ज्यादा क्रूशियल मोमेंट था। लेकिन उस मोमेंट से जो द पॉलिटेक्निक क्लासेस ने सीखा है, उस मोमेंट के कारण से आज तक कितनी भी भयावह स्थिति आ जाती है, हम लोग एक टीम को एक तरह से कहते हैं ना, संजो करके, पिरो करके, और एक जो काम करना है, रिजल्टेंट निकालने की जो बात है, मतलब मुश्किलें कितनी भी आए, फिर भी हमारे जो रिजल्टेंट है उस पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। उस इफेक्ट ना पड़ने के पीछे के जो टीम मेंबर्स हैं, उन्हीं में से आज एक खास टीम मेंबर का आज का दिन है, और उनके आज का ये दिन उनके नाम है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अंशु सर, जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, और हमारे जितने भी फैकल्टी मौजूद हो सके इस घड़ी में, जैसे अजय सर, और बगल में हमारे सबसे अनुभवी टीचर, जिनके पढ़ाने का अंदाज से लेकर के जो आप जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको बहुत ही गहराइयों तक सोचने विचारने के साथ उसका आकलन करके रिजल्टेंट पे आते हैं। तो अनुराग सर भी हमारे साथ हैं। तो चलिए, मैं कहना चाहूंगा कि अंशु सर, आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और कुछ बातें, दो शब्द आज का दिन जो सर के लिए है, उन सर के बारे में कुछ बताएं, ताकि स्टूडेंट लोग भी जाने समझे। ऐसे तो पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट लोग उनसे, लेकिन उनके बारे में कुछ जाने कि किस इस डेडिकेशन के साथ जो वो वर्क कर रहे हैं टीपीसी फैमिली के साथ मिलकर के, टीपीसी फैमिली का जो रुतबा है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए ये दिन कैसे खास रहा है। और मैं चाहता हूं कि ये सारी चीजें आपके सामने प्रकट हो, ताकि आपको ये चीजें पता चल सके कि एक अगर कोई टिपिशियन फैमिली मेंबर आपके सामने जुड़ करके आपके विकट परिस्थितियों में आपका हेल्प कर रहे हैं, देन आफ्टर आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, इस सिचुएशन को हैंडल करने का आपको गुण सिखाने का काम कर रहे हैं, तो वो ऐसा इतना अच्छे तरीके से क्यों कर पा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे अनुभवी टीचर हमारे अनुराग सर हैं, और अनुराग सर बिना कहे आपकी जो तकलीफ है उसको ये महसूस करते हैं, देन आफ्टर आपको बिना कहे उसका सॉल्यूशन आपके सामने ला करके रख देते हैं। तो ये गुण कहां से आया, मतलब कि उनके अंदर वो सारी चीजें उन्होंने देखा है। उन्होंने जब पढ़ाई लाइन में थे, आपके जैसे स्टूडेंट थे, तो उस समय उन सारी चीजों को उन्होंने फील किया है। देन आफ्टर आज ये मोमेंट आया है कि आपके बिना कहे ही हम लोग आपकी जो जरूरत है उसको समझ लेते हैं। तो चलिए, इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग चलते हैं अंशु सर के पास। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और अभी तक ऐसा लग रहा होगा कि कौन सा सर का बर्थडे है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पता चल जाता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिखा रहता है, टाइटल लिखा रहता है, तो वहाँ पे लिखा हुआ होगा, समझ रहे होंगे आप लोग। लेकिन अब हम लोग को थोड़ा सा ये भी जानना है कि जिनका बर्थडे है और वो टीपीसी मेंबर भी हैं, और अभिषेक सर जैसा कहें कि वो खास मेंबर है, आखिर मैं या फिर इस पूरी टीम ऐसा क्यों उनके बारे में कर रहे हैं, ये भी जानना होगा। तो आपको बता दें कि अगर आज द पॉलिटेक्निक क्लासेस में फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, और उसको कहीं ना कहीं अहम योगदान, और अंदर से हम लोग को बोलता है ना कि टीपीसी में जो एक आता है ना, एक नया उड़ान लेकर के आता है, एक नया जज्बा लेकर के आता है कि हमें कुछ कर दिखाना है। स्टार्टिंग तो अभिषेक सर के द्वारा हुआ, अकेला थे उस टाइम ये, हम लोग इनके स्टूडेंट रहे हैं। फिर हम लोग आए, नए नए जज्बाती निकल करके आए, विराट सर हमारे आए, और फिर हम आए, अनुराग सर आए, आनंद सर आए, बहुत सारे। उसी जज्बाती के साथ ये सर भी हमारे साथ जुड़े और बोले कि कोई पढ़ाए या ना पढ़ाए, कोई कुछ करे या ना करे, हम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सब कुछ करेंगे। अकेला ये जज्बात हम लोग को भी अब लगता है कि अगर कोई इतना तैयार हो रहा है कि हम कर सकते हैं। और दूसरा बात, हमारे बगल में दो खड़े हैं, इन्होंने कहे सर सब पेपर तो हम ही पढ़ा ही सकते हैं। अनुराग सर कहें
कि अब तो मैथ हमको पढ़े की जरूरत है, कभी मैथ फिजिक्स तो हम नींद में ही पढ़ा सकते हैं। तो हमको फिर लगा कि इधर वो सर ऐसा बोल रहे हैं, इधर सर भी यहाँ बोल रहे हैं। और इसी दौरान हमारे साथ उस टाइम सबसे जो जज्बाती द पॉलिटेक्निक क्लासेस का कोई मेंबर है तो है विराज सर। अब जब वो तैयार हो गए तो ऐसा ऐसा वो पेपर पढ़ा सकते हैं जो हम लोग को लगता है कि अरे ये पेपर कैसे समझाया जा सकता है। कम्युनिकेशन स्किल, यानी आपको कैसे कम्युनिकेट करना है भी। तो इन सबका जो कॉम्बिनेशन बना ना, वो तैयार हुआ एक नया फिर से हम लोग का आगाज की तरह। और उसी का नाम मतलब उसी के चीज पे हम लोग आगाज बैच का नाम रखे। उसमें अहम योगदान आपको गोपाल सर का रहा, जिनका आज बर्थडे है। तो हम द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से, द पॉलिटेक्निक क्लासेस की पूरी टीम के तरफ से और मेरे तरफ से और गोपाल सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम यही चाहेंगे कि अपने जीवन में वो काफी ऊंचाइयों तक जाएं। जो भी वो सपना लेकर के आए हैं, वो कुछ सोचते हैं, वो अपने लाइफ में कर दें। बस यही शुभकामनाएं हम लोगों को, हमारे टीम को उनके साथ रहेगा। और आप सभी का शुभकामना होगा कि हम लोग को जितने अच्छे से पढ़ाएं सर, हम लोग काफी उनसे पढ़ करके बेहतर करें। और आज से एक और आगाज कर रहे हैं। इनको खास क्यों हम लोग बोल रहे हैं, रीजन सही है कि ये जो देख रहे हैं ना टीम मेंबर या और टीम मेंबर है, इन सबसे वो अलग हैं। अलग कहने का मतलब सर आप क्या समझाना चाहते हैं? अलग इसलिए कि आज तक द पॉलिटेक्निक क्लास जो जाना जाता था वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता था। और हमारे यहाँ जितने भी टीम मेंबर हैं लगभग सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पढ़ाते थे। अब इनमें से एक अलग निकल करके आए हैं और बोले सर इलेक्ट्रिकल भी स्टार्ट होना चाहिए। जैसे जैसे आगे हम लोग मूव करेंगे, हम लोग नए सिलेबस के साथ कुछ नया करने को सोचेंगे और इलेक्ट्रिकल भी स्टार्ट हम लोग को करना है। और आगे आने वाला समय में, अभी तो स्टार्ट हम लोग सारे ब्रांचेस कर दिए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ये दो ब्रांचेस का कंफर्मेशन तो पूरा है। आगे और भी ब्रांचेस का हमारे साथ अगर टीचर्स आ गए तो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देर ना ज्यादा करते हुए हम आपके बीच में बुलाना चाहेंगे गोपाल सर को कि सर आइए और कुछ बातें हमारे टीपीसीएस फैमिली को बताएं, क्योंकि हम लोग सब फैमिली हैं। और यहाँ एक फैमिली है मिलजुल कर, क्योंकि अभी 12 बज रहा है रात, सब लोग सो रहे होंगे, लेकिन हम लोग सोचे नहीं। देखो एक चीज और आप लोग गौर किए होंगे कि ये हमारा पुराना स्टूडियो ये नहीं है, ठीक है ना, ये हम लोग रूम का स्टूडियो है। ये हम लोग अचानक से प्लान बनता है, क्योंकि फैमिली में क्या होता है, कुछ भी ऐसा चीज होता है, चलो ये करना है हमको, बस सब लोग उठे तैयार काम शुरू। बस वही काम हमारे साथ ही बात हुआ कि हम लोग स्टूडियो में नहीं पहुंच पाए, लेकिन कोई बात नहीं, जहां है वहीं से हम लोग कुछ नया करेंगे। वहीं से हम लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, आप सभी को पता है। तो आप लोग बैकग्राउंड से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग रूम से सर का सेलिब्रेट कर रहे हैं और सर बहुत रिक्वेस्ट से रुके हैं यहाँ पे। तो चलिए सर आइए, आपको वेलकम है और आपको जन्मदिन के ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप हमारे स्टूडेंट्स को कुछ अपने बातों से बताइए। अंशु सर को हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं और अभिषेक सर को भी, जो हमारे बारे में इंट्रोड्यूस करवाएं, कि हमारे बारे में बताएं कि हमारा ब्रांच क्या है, ये सब चीज़ के बारे में जो डिस्कस किया उसके लिए अंशु सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बताना चाहते हैं कि जो भी आज जो हम टिपिशियन फैमिली का जो अंग बने, आज टिपिशियन फैमिली के साथ जो जुड़े हम, इसमें अंशु सर का बहुत बड़ा योगदान है और विराज सर का भी बहुत बड़ा है। क्योंकि स्टार्टिंग समय जो हमारे साथ जो कठिनाइयाँ आती थी कि हम कैमरा के सामने सही से बोल नहीं पाते थे, उसमें अंशु सर और विराज सर के द्वारा हमें इतना सिखाया गया कि हम स्टार्टिंग में हम 10 से 12 वीडियो जब रिकॉर्ड करते थे तो हम कुछ बोलने के आगे हमको क्या बोलना है वो हम नहीं बता पाते थे कि हम क्या आगे बोलेंगे। लेकिन अंशु सर और विराज सर दोनों हमको अच्छी तरह से गाइड किए और अभिषेक सर के द्वारा भी समय समय पर हमको बताया गया कि इस तरह से आप वीडियो बनाइए, ऐसा आप कंटेंट डिलीवर कीजिए, इस तरह से स्टूडेंट को समझाइए, कैमरा के सामने इस तरह से फोकस कीजिए। तो इसके लिए हम अंशु सर को, अभिषेक सर को और विराज सर को धन्यवाद देते हैं। और आज जो आप लोग देख रहे हैं, जो हमारा जो बर्थडे सेलिब्रेशन किया जा रहा है, यह टिपिशियन फैमिली के जो डायरेक्टर हमारे अंशु सर है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। क्योंकि अंशु सर का कहना था कि आपका बर्थडे है और फर्स्ट टाइम आपका बहुत आप भाग्यशाली हैं कि आपको ये सौभाग्य मिला कि आपका बर्थडे आ गया इसी टाइम। और हमें विश्वास नहीं था कि इतना बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे अंशु सर। अंशु सर के द्वारा जो पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया है वो बहुत बड़ा पार्टी है हमारे लिए। तो इसके लिए अंशु सर को धन्यवाद।
और कुछ नहीं। और अंशु सर और बताएंगे आप लोग को। देखिए सर, तो हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, लेकिन ये सिलसिला हम लोग को इनके साथ नहीं, हमारे पूरे टीपीएसएस फैमिली का एक ही कर्तव्य है कि हर लोगों को हम लोग चाहते हैं कि आपको बस एक कहा जाता है ना कि थोड़ा सा अगर सहारा अगर हमको मिलता है तो वापस अगर हमें करना हो तो हम समुंदर वापस करते हैं। जैसा कि आप लोग को भी पता है, बहुत सारे नए नए हम लोग कोर्सेस भी लाते हैं। आज ये स्टार्टिंग नहीं है, पहले से ही आ रहा है, लेकिन सर हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े, इनको ऐसा नहीं लगा था कि हम लोग कुछ नया करते हैं। फिर इनको हम लोग वीडियोस दिखाएं कि देखिए हमारे यहाँ जितने फैमिली हैं उन सभी का बर्थडे सेलिब्रेशन, जहां तक हम लोग का स्टूडेंट को कभी मौका मिले तो उनका भी हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। और ये पूरी टीम करती है, और ये पूरी टीम के हेल्प से, आप लोग का आशीर्वाद से ये काम हम लोग कर पाते हैं। और ये जरूरत भी है, क्योंकि हर समय समय पे नई नई चीजों को सीखना पड़ता है। कि जरूरी नहीं कि हर चीज का एजुकेशन से ही या फिर हम लोग बोले कि सब सेमेस्टर ही पढ़ ले या फिर जॉब ही ले ले तो सब कुछ सीखा जा सकता नहीं। सीखने के लिए हमारी जिंदगी में इतना कुछ है कि हमारी जिंदगी कम पड़ जाएगा, लेकिन आप चीजें पूरा नहीं सीख पाएंगे। तो ट्राई यही हम लोग को करना है कि जितना भी अचीव करना है इसे जिंदगी में करना है। छोटी सी जिंदगी मिला है हम लोग को, और इस छोटी सी जिंदगी में बहुत अचीवमेंट हम लोग को करना है। तो हम लोग को करना ही पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। जब स्टार्ट कर दिए ना तो फिर वो चीजें धीरे धीरे जैसे भी हो जाता है। जैसे कि आप लोग को हम बहुत बार बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अभिषेक सर बोलते हैं कि तुम लोग बोलना सीखो सिर्फ, लेकिन लोग बोलते नहीं है। जिस दिन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट बोलना सीख जाएंगे ना, तो चैलेंज कर रहे हैं कि बिहार में ज्यादा दिन देर नहीं रहेगा ना कि जॉब आपके बिहार में भी मिलेगा। लेकिन लोग क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लोग पहले से इतने डरे होते हैं कि ना टीचर्स के सामने बोलते हैं, ना कहीं पे और जाकर के बोलते, नहीं कहीं प्रोटेस्ट हो वहां पे पहुंचते हैं, क्योंकि इनको माइंड में ऐसा बैठा दिया गया है कि बिहार में जॉब नहीं है, हमको करने से क्या जॉब हो जाएगा क्या। बस ये लोगों, तो हम लोग को एक नया इनोवेशन करना है और करेंगे हम लोग धीरे धीरे। जैसे जैसे हम लोग को अभी 11,000 के लगभग फैमिली बने हैं, और भी हमारा बड़ा फैमिली अभी बनेगा। हम लोग और भी ब्रांचेस के लिए आगे आ रहे हैं। तो हम लोग जिस दिन बड़ा फैमिली बनेगा, हम लोग इससे पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं, टीपीसी के द्वारा किया गया है, लेकिन स्टूडेंट को पूरा समर्थन नहीं मिला था। क्योंकि हम लोग को चाहिए कि अगर यहाँ पे ब्रांचेज है तो जॉब होना चाहिए। क्या सर? एकदम सही बात है। ये ब्रांचेज है तो जॉब होना चाहिए, नहीं तो ब्रांचेस खत्म करो, जॉब ही खत्म है। अगर बिहार सरकार पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाने का काम कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, तो जिस प्रकार से सिविल का आता है, इलेक्ट्रिकल का आता है, मैकेनिकल का आता है, परमानेंट वैकेंसी भी आती है और कॉन्ट्रैक्ट पे भी आती है, उसी प्रकार से आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है सर। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का जॉब कहीं पे पोस्ट ही नहीं है, क्योंकि ये पहले से चला आ रहा है। पहले हमारे लिए ब्रांच का कोई पोस्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में तो इसका जरूरत है, अति आवश्यक है। हर एक डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के पद एक होना चाहिए, जैसा कि केंद्र सरकार में होती है, हर एक डिपार्टमेंट में होती है, 2 ही 4 ही वैकेंसी आती है, लेकिन आती है रेगुलर बेसिस पे आती है। उसी प्रकार से बिहार सरकार के भी अलग अलग डिपार्टमेंट में इसकी है संभावना, बस उसके लिए आवाज उठाने भर का देर है। चलिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं, अंशु सर ने ये सारी बातें कहे और गोपाल सर ने भी ये बातें कहे। मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस से जब सोच लेती है ना कि हमें ये करना है, तो फिर रात नहीं देखती है, दिन नहीं देखती है, बस काम पे अपना फोकस करती है, चाहे जो हो। जैसा कि यहाँ पे अभी अनुराग सर भी खड़े हैं, मैं चाहूंगा कि अनुराग सर भी 2 शब्द बच्चों को कुछ बताएं, क्योंकि मैं आपको बता दूं आज अनुराग सर खड़ा होने के मूड में नहीं थे। बहुत कुछ जैसे कि सर को स्कूल भी जाना रहता है, लेकिन फिर भी जब हम लोगों ने ये प्लान किया था ना, आफ्टर जब ये डिसाइड हुआ कि नहीं करना है, तो फिर सर जी ने कहा ठीक है, करना है तो करना है, चाहे 12 बजे, चाहे 1 बजे, चाहे सुबह का 2 बज जाए, करना है तो करना है, पीछे किसी कीमत पे नहीं हटना है। बस यही होना चाहिए। जैसा कि एक बात और सर ने कहा, हम जब भी पढ़ाते हैं तो इस दौरान हम ये बात कहते हैं कि देखो, पढ़ने का ये है कि अगर आप सोए भी हैं और कोई उठा के बोले कि ये बताओ ना इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉन काची होता है, फिर इलेक्ट्रॉन का होता है, तो नींदे में उसको बता दो कि फिर इलेक्ट्रॉन का होता है। मतलब इस डेडिकेशन के साथ पढ़िए। अब ये चीजें कब आएंगी? जब आप मेहनत कीजिएगा, और मेहनत करने के लिए बाबू समय नहीं देखा जाता है। समय आप देखने लगे कि 2 घंटा पढ़ना है, तो भाई नहीं, जब मन किया तब कहते हैं जब जागो तब सवेरा। तो वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को डेडिकेट कीजिए अपने एम की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, और अपने पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ वर्क करते रहिए।
फल की चिंता ना कीजिए, अपना काम कीजिए, रिजल्टेंट आपको मिलेगा। एक दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन एक न एक दिन आपको जरूर मिलेगा। ये सोचे थे हम लोग बहुत पहले ही कि सर फर्स्ट सेमेस्टर का स्टार्ट करना है, सेकंड सेमेस्टर के जूनियर्स जो है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के, उन्हें बहुत अच्छा गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से उनका फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर अच्छा से कंप्लीट नहीं हो पाता। कैरी लगा लेते हैं, किन्हीं का बैक हो जाता है, कोई कोई छोड़ के चले जाते हैं। तो ये सारी संभावना जो क्रिएट हो रही थी, उसी संभावनाओं, ये सारी बातें हम लोग को कहां से पता चला? तो जो थर्ड सेमेस्टर में हमारे साथ ज्वाइन होते थे वो ये सारी बातें बताते थे। तो बस उसी का रिजल्टेंट है ये आगाज बैच, और द पॉलिटेक्निक क्लासेस की पूरी टीम आपके लिए डेडिकेटेड है। तो चलिए 2 शब्द हम चाहेंगे अनुराग सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि सर अभी तक बताते आए हैं और भी बहुत सारी बातें जो है अभी डिस्कस भी किए हैं, और ये बात भी बिल्कुल 100% नहीं 110% ये बात सही है। और ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हम लोग आज से नहीं, हम लोग बहुत पहले से हम लोग प्रयास कर रहे थे, बहुत पहले से। और कुछ वीडियोस जो है आप देख भी रहे होंगे, यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी होगा, जिसमें कुछ हम भी बनाए हैं, कुछ और टीचर्स भी हेल्प किए हैं। बहुत प्रयास रहा हम लोग का, लेकिन इस प्रयास को 4 चांद लगाने के लिए हमारे बीच अभी जो है, जो स्पेशल जो अभी दिखाई दे रहे हैं आपके सामने, जिनका अभी ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन करना है, इसमें आ करके 4 चांद लगा दिए। और जब भी मनोबल लगता है कि नहीं गिरने वाला है, तब लगता है कि नहीं कोई तो है हमारे साथ जुड़ा है, लेटेस्ट जुड़ा है, मेहनत कर रहे हैं, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। पूरे दिन स्कूल में रहने के बाद भी, यहाँ आने के बाद भी लगता है कि जैसे कि क्लास नहीं होगा, लेकिन आप लोग का प्यार ही है जो हम लोग को मजबूर करता है कि नहीं क्लास लेना है। तो हम इसमें ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो फैमिली है, बहुत पहले ही मैं ये बात बताया था कि ये मीना अवतार की तरफ ये फैलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते ये 11 के यानी 11,000 की फैमिली अभी बन चुकी है, और अभी विस्तार होना भी इसका बाकी है, ठीक है ना, और विस्तार होगा। लेकिन इसमें सहयोग किसका किसका होगा, ये बात तो आप लोग ही डिसाइड करोगे। इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को इस लेवल से इस लेवल तक कैसे लेके जाना है, किस तरह से लेके जाना है, ये पूरी टीपीसी फैमिली को ही सोचना होगा। क्योंकि जब हमारे पास स्टूडेंट आता था पढ़ने के लिए, हमें याद है थर्ड सेमेस्टर की बात है, थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट आया था पढ़ने के लिए, उसको सही से समझ ही नहीं आता था। पेपर कुछ जो है कैरी था, हम लोग को मतलब सोचना पड़ता था कि यार इसका कैरी कैसे निकलेगा, बहुत टेंशन होता था। और उसी को लेकर के हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर एक बार प्रयास किए थे कि हम लोग स्टार्ट करें, लेकिन सही से सक्सेस नहीं कर पाया। और अगर ये रनिंग में हम लोग हैं तो बस इतना समझ लीजिए, ये सामने जो दिखाई दे रहा है टीम, और इसमें भी सबसे ज्यादा अगर मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है तो हमारे मध्य उपस्थित अभी अभिषेक सर बहुत कुछ कह गए, बहुत कुछ बता गए, हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। तो चलिए, हमें ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि अभी का पूरा सेलिब्रेशन बाकी है, और आपका भी ध्यान होगा कि सर सेलिब्रेशन कब होगा। तो चलिए, इसके लिए हम चाहेंगे कि इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, और इसके लिए मैं अंशु सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू सर। चलिए, और हमारे बीच में एक सर और मौजूद हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में एक नया, बोला जाता है ना कि एक नया आयाम दिए हैं। इनका कहना ये है कि जब सब कोई साथ छोड़ देगा तो अकेले हम खड़ा रहेंगे। अब इन्हीं से कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि अभी इन लोग यूट्यूब पे बहुत कम आए हैं, लेकिन जब आएंगे ना एग्जाम टाइम तो हल्का तो मचेगा गुरु। एकदम ध्यान में रखना है ये कि आप लोग भी जानेंगे कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस टीम है। क्योंकि जब कहा जाता है ना कि शांत पानी में जब लहर उठता है ना तो बहुत गजब को उठता है, और वही इस बार आपके साथ होने वाला है। नया इनोवेशंस के साथ आपके सब बीच में आएंगे। जो अभी तक कोई कुछ नहीं किया है वो हम लोग करके दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग जाने ही जाते हैं
कुछ नया करने के लिए पुराना तो हर लोग कर रहा है। तो चलिए हम लोग अजय सर से कुछ बातें जानते हैं। सर, स्टूडेंट को कुछ बातें। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु सर। तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि मैं जो अभी केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाता हूँ, दरअसल मेरा यहाँ आना लगभग ज़्यादा नहीं, एक दो महीना हुआ होगा आपके बीच में। और ज़्यादा मतलब मैं तो सभी लोगों को पहचानता नहीं था, पर एक मेरा कहा जाए दोस्त थे अमित कुमार, जो आज यहाँ तक लाए हमें। अब इनके बाद वो तो चले गए, पर आज छोड़ गए, तो आज हम इस अंशु सर के साथ आज हम आए। और जो भी मुझे जो भी अपने से जितना मेहनत लगता है वो करते हैं, जो अच्छा लगे जो बुरा लगे बाकी करते हैं। और जब तक हम अगर गया में रहें तब तक तो हम रहेंगे, साथ छोड़ेंगे नहीं कभी। चाहे कोई कुछ भी मुझे कितनों भी बरगला ले, उधर चलो ये करो कुछ नहीं करना है। और साथ में आज जान ही रहे कि आज हमारे एक जो गोपाल सर हैं, जो उनको बहुत जल्दी हम लोग हम पहचाने हैं। तो आज उनका बर्थडे है, तो पूरी टिपिसियन फैमिली इनको आज बर्थडे का सेलिब्रेट कर रहा है। तो आप लोग समय को देखते हुए बहुत ज़्यादा रात हो गया है, बाकी और तुम सब मिलते रहेगा और सब सुबह पता चलेगा ही कि क्या क्या बताएं सब लोगों ने, क्या इसके बारे में बताएं। तो इसी बात को अपना विराम देते हैं। जय हिंद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम लोग उस स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ पे अब बर्थडे सेलिब्रेशन भी करना है। हम चाहेंगे सर थोड़ा सा इस केक का भी दिखाएंगे जूम करके स्टूडेंट्स को। और एक बात लास्ट सेलिब्रेशन से पहले और कुछ बातें हम लोग बाद में भी करेंगे। गोपाल सर से कुछ बातें हम लोग और जानने का प्रयास करते हैं कि टीपीसी को आप इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे आप देखते हैं, इस बार कैसा इनका कुछ अलग रहने वाला है, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्योंकि आज आपका खास दिन है और आज जो आप प्रोमिस करेंगे स्टूडेंट से, समझिए कि वो आप करने का हद तक पूरा ट्राई करेंगे। तो आपका क्या स्ट्रेटजी है आगे चल करके, ताकि एग्जाम में वो बेहतर साबित हो स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, हम लोग का ऐसा एक टीम मेंबर है कि हम लोग ऐसा एक टीम मेंबर में काम करते हैं कि हम लोग हर एक रेगुलर वीक पे मीटिंग करते हैं कि कौन सा सिलेबस किसका पीछे चल रहा है, किसका से सही ढंग से सिलेबस नहीं चल रहा है, किसका टॉपिक जो है अच्छी तरह से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब बच्चों के साथ भी हम लोग क्या करते हैं, वीकली मीटिंग करते हैं, उसके साथ डिस्कस करते हैं। और आगे का भी हम लोग का प्लानिंग है। आगे का हम लोग का प्लानिंग ये है कि आगे जो हम लोग सोच रहे हैं कि आगे हम लोग पूरी तरह से हम लोग मैराथन चलाएंगे। जो कोई कोचिंग नहीं चलाया आज पॉलिटेक्निक का, उसका हम लोग पॉलिटेक्निक का मैराथन चलाएंगे, जिसमें पॉलिटेक्निक का मैराथन में आप लोग को पूरी जो मैं जैसे हम आपके बीच इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट को डील करते हैं, आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा रहे हैं, आप लोग को फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग को डील करना है। तो ये जितना भी सब्जेक्ट है, इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन सभी को हम लोग मैराथन के रूप में आप लोग को यूट्यूब पे लाइव करवाया जाएगा। और आप लोग इसको देखेंगे रिजल्टेंट कि क्या देखने को मिलता है। और जितने भी कोचिंग वाले हैं उनसे हम लोग बेस्ट करने का सोच रहे हैं। यही हम लोग का आपसे प्रॉमिस करते हैं, आप लोग को बताना चाहते हैं। और भी हम कुछ बात ऐड करना चाहते हैं अंशु सर के लिए। जैसे जब हम टीपीसी में जुड़े थे तो हमें ये नहीं लगा था कि हम टीपीसी में न्यू मेंबर हैं। तो हमको लगता था उस समय नहीं कि हमको कोई सपोर्ट करेगा। जैसे आप लोग और अदर कोचिंग में देखते हैं कि अगर आप कहीं न्यू फैकल्टी में ऐड होते हैं, आप लोग नए मेंबर उसका बनते हैं, तो आप लोग कोई तरह का सपोर्ट नहीं किया जाता है। जैसे आपको वीडियो बनाने से लेके कंटेंट से रिलेटेड, या आपको जो भी वीडियो बना रहे हैं उसमें आपका क्या तरह का फॉल्ट है उससे रिलेटेड, तो कोई कोचिंग में ऐसा नहीं किया जाता। लेकिन जब हम टीपीसी में जुड़े तो यहाँ पे सारे जो टीचर हैं वह कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। मतलब एक टीचर दूसरे टीचर को हेल्प करते हैं। अगर आपको कोई तरह का डाउट है तो आप डायरेक्ट बेहिचक आप उनसे बता सकते हैं, या स्टूडेंट को कोई तरह का डाउट है तो टीचर से डायरेक्टली वह कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हम देखें कि अंशु सर के इतना अच्छा व्यवहार है, इतना लिबरल है कि अंशु सर के साथ आप कुछ किसी भी बात को शेयर कर सकते हैं, जैसा भी प्रॉब्लम हो आपके साथ। मतलब कि हमें स्टार्टिंग में हम बताएं ही आप लोग को कि हमें अंशु सर से मुलाकात किए बहुत समय नहीं हुआ है। हार्डली हम 3 मंथ से अंशु सर को जान रहे हैं, और 3 ही मंथ में इतना अच्छा बॉन्डिंग हम लोग का बन गया अंशु सर के साथ, मेरा और सभी टीम मेंबर के साथ। जैसे अजय सर है उनके साथ, या अनुराग सर है, या अभिषेक सर, इनके साथ इतना अच्छा बॉन्डिंग बन गया आप लोग का कि आज लगता ही नहीं हमें कि न्यू मेंबर हम हैं। हमको अभी भी लगता है कि हम ओल्ड मेंबर है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो हमारा जो बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, मेरा बताएं आप लोग को कि 3 मंथ मेरा ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पे। लेकिन अंशु सर के द्वारा जो हमें जो बताया अंशु सर की, जो हम गोपाल सर को वीडियो दिखाया कि इस तरह से यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता था, तो हमको देखकर आश्चर्यचकित लगा। और आप लोग को पता ही होगा कि हमारा क्लास रहता है 3 डेज 4 डेज मेरा वीक में रहता है। तो
तो हम आज मेरा क्लास एंड हो रहा था, आज मेरा शेड्यूल नहीं था क्लास का। तो अंशु सर बोले कि नहीं आपका कल बर्थडे, आप रुक जाइए तभी बर्थडे सेलिब्रेट कर ही जाइए। मतलब अंशु सर इतना लिबरल है कि हमको रोक लिए, मतलब कि हम बर्थडे सेलिब्रेट आपका करेंगे, आप भाग्यशाली कि आपका बर्थडे आया है। तो इसलिए अंशु सर को हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं, अभिषेक सर को भी, जो बर्थडे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, अभिषेक सर का भी इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है। अनुराग सर का भी, आपको बताएं कि अनुराग सर स्कूल टीचर, मतलब स्कूल में पढ़ाते हैं स्टूडेंट को। तो अनुराग सर को भी सुबह जाना है 6 बजे, लेकिन तब भी अनुराग सर इतना रात में भी यहाँ पे खड़े हैं। तो हम अनुराग सर को भी धन्यवाद बोलना चाहते हैं, अजय सर को भी धन्यवाद बोलना चाहते हैं। ठीक है, और जो भी रहेगा आप लोग को, जो भी आगे हम लोग क्या करेंगे वो आपको वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टीपीसी के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, और टीपीशियंस पूरे फैमिली जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी के बारे में आपका इस तरह का थिंकिंग है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बेहतर होगा। तो अभिषेक सर, लास्ट आप सर कुछ कहना चाह रहे थे, तो इसके बाद हम लोग सेलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसा कि सभी लोगों ने कहा, मैं शुरू से हूँ तो इस बात को समझता हूँ, और बहुत सारी चीजें हैं जो बिना किसी के कहे ये सारी चीजें हम लोग को माइंड में आती हैं। तो जैसे कि बहुत सारी चीजें कहा कि अभी हम लोग बहुत कोई है, तो देखिए कहा जाता है ना कि किसी को देख के आप ये ना सोचे कि वो क्या है, मतलब ना बिना सोचे समझे किसी को आप मन में ये ना बना लीजिए कि वो आदमी क्या है, अंदाजा नहीं लगा लीजिए। अगर किसी के बारे में आपको सोचना है ना, तो सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि उसके बारे में आप डिटेल इकट्ठा कीजिए कि कहाँ है, क्या है, कैसे है, तब जाके उसको अगर कुछ बोलना है तब 2 शब्द उसके सामने रखिए। अगर बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी कह दीजिएगा तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि जब सुनामी आनी होती है ना, तो उसके पहले समुंदर एकदम शांत हो जाता है, और उस शांति को देख करके यह एहसास हो जाता है लोगों को कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे तहलका मच जाए। तो बस ये शांति जो है, बस उस सुनामी का आपको समझिए कि वो संदेश आपके पास है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जो चीजें आप सोच भी नहीं सकते हैं वो चीजें हैं। बहुत सारे लोग हम लोग को दबाने का कोशिश किए हैं, ये आज पहली बार नहीं हुआ है। जब हम लोग स्टार्टिंग टाइम में हम लोग जब स्टार्ट किए थे, उस दिन से लेकर के ये हिस्ट्री आ रहा है। और एक बात मैं आपको 100% गारंटी के साथ ये कहना चाहता हूं कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, तो आपको सपोर्ट करने वाले कम, लेकिन आपको दबाने वाले ज्यादा मिलेंगे। तो बस उनसे डरना नहीं है, और डरने की क्या बात है, हम कुछ गलत कर रहे हैं। दशरथ मांझी के बिहार से हैं हम लोग। दशरथ मांझी जानते हैं जी, वो छेनी हथौड़ी लेके वो पहाड़ जैसा आकड़ के तो रहवे नहीं दिया, धर के छेनी हथौड़ी से काट दिया। तो ये तो भाई हमने बिहारी है, बिहारी अंदाज में जाने में करते हैं कि जब एक बार ठान लिया तो ठान लिया, फिर डरना क्या, सोचना क्या, समझना क्या, जो होगा देखा जाएगा। मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए इसी प्रेम भाव सद्भाव के साथ हम लोग जीवन यापन करने वाले लोग हैं। इसी प्रेम और सद्भाव के साथ आज का ये दिन जश्न है, आज का दिन ये गोपाल सर के नाम है। तो इस पार्टी को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बाकी टाइम पे, समय पे आप सभी को जो आपको चाहिए, जो चीजें आपके लिए खास है, जो चीजें आपके लिए प्रॉब्लम है, उन सारे प्रॉब्लम को हमारी टीम पूरी एक मिल करके आपके साथ वर्क कर रही है, और उस प्रॉब्लम पे 100% सियोरिटी के साथ वर्क कर रही है। जैसा कि मैं पहले भी कहा हूं कि अगर इस टीम मेंबर में से एक भी है तो आपको किसी तरह का कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ सर शुभारंभ किया जाए, कार्यक्रम का आगे बढ़ाया जाए, और इस पावन बेला को और भी खुश नसीबी के साथ इसमें 4 चांद लगाया जाए। चलिए सर, तो आप अपना ग्रहण कीजिए इसको। और सर का बर्थडे है, सभी लोग एक साथ सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये टीपीसी का इनका फर्स्ट कहा जाए तो टीपीसी ज्वाइन होने के बाद, टीपीसी फैमिली में ज्वाइन होने के बाद इनका फर्स्ट बर्थडे है। तो इसका हम लोग सेलिब्रेशन एक साथ करेंगे। चलिए, एक से तो नहीं हुआ सर, लगता है दूसरा जरूरत पड़ेगा। ट्राई करते रहिए, प्रयास करते रहिए। आपका अगर सोच सही है तो सफल जरूर होगा। चलिए सर। हैप्पी बर्थडे टू गोपाल सर, हैप्पी बर्थडे टू गोपाल सर। चलिए।
तो गोपाल सर को सबसे पहले हैप्पी बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये अपने लाइफ में जो भी चाहे, जो भी मन करे वो सब अचीव करे। और जहां तक इनका सपोर्ट का रहेगा तो हम लोग सबका सपोर्ट, पूरे टीपीसी का सपोर्ट मतलब इनके साथ रहेगा, कभी भी किसी भी सिचुएशंस में ये इनका हो। देखिए जो भी चीजें हैं वो आपके साथ हैं। अगर आप सही मोटिव के साथ अपना काम करना चाहते हैं तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस भी आपके साथ है, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप हमारे बारे में आप अगर कुछ अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा करने का सोच रहे हैं, तो हम आपके साथ जरूर खड़े हैं। क्योंकि ये चीजें जो है ना, ये चीजें आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि जब भी आप कुछ अच्छा सोचते हैं तो कुछ आपके लोग जो होते हैं वो आपकी बुराइयां करेंगे, पैर खींचने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपके सोच को सपोर्ट करने वाले उतने नहीं मिलेंगे। तो बस अगर कोई 1% भी आपके साथ खड़ा है तो देन आफ्टर ये चीज जो है बहुत ही खुशनुमा होने वाला है। थोड़ा सा खा लीजिए सर से। हाँ, ये नहीं, खाने में पीछे नहीं हटते। चलिए, तो ये हमारा सेलिब्रेशन है, छोटा सा सेलिब्रेशन होता है, ये ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन ये हम लोगों के लिए काफी मतलब इम्पोर्टेंस रहता है ये, क्योंकि एक साथ हम लोग इतने लोग बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ नया नया। अभी हम लोग आपस में ही पार्टी करते, तो बाहर कहीं जाते नहीं, आपस में बनाते हैं और खाते हैं। उसी दौरान हमारे बीच थे अनुराग सर, अजय सर। उसी बीच हम लोग काम करते करते नया नया कुछ बातें भी कर ही रहे थे कि सर कुछ नया क्या करना है, कैसे स्टूडेंट्स को कुछ, क्योंकि सब लोग पढ़ाने में बिजी होते हैं। 10 बजे रात तक हम लोग का पूरा शेड्यूल रहता है कि 10 बजे तक क्या करना है, सुबह से 6 बजे उठो से रात 10 बजे तक शेड्यूल है, कभी बैठने का मौका नहीं मिलता। एक अलग हम लोग को माहौल होता है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग नई नई बातें को करते हैं। अभी आप लोग के बीच आज ही आगाज हम कर दे रहे हैं इनके बर्थडे के शुभ अवसर पे। आप लोग के बीच जड़ी बूटी बैच काफी जल्द आने जा रहा है, और जड़ी बूटी बैच जब आता है तो पूरे बिहार में मतलब सारी दुनिया कहा जाए तो एक तरफ चली जाएगी और हमारी दुनिया एक तरफ आ जाएगा। क्योंकि ये जड़ी बूटी ऐसा, क्या ही बता सकते हैं इसके बारे में। इसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरा पे ऐसी खुशी आता है कि अब तो एग्जाम का टेंशन ही खत्म है, कि क्योंकि जड़ी बूटी आ गया। क्योंकि जड़ी बूटी मिलता कब है, जब आप किसी भी सिचुएशंस में मतलब वो खुशी वाला सिचुएशन तो नहीं रहता है जब जड़ी बूटी मिलता है, कोई ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन जिससे आपको उभरने में परेशानी आती है, और वो आप सभी को सेमेस्टर का ही होता है। क्योंकि आप सभी को पता है इस बात को कि सेमेस्टर में कौन सा क्वेश्चन पढ़े के आ जाएगा। तो बहुत जल्द आने जा रहा है, कब आएगा नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द आने जा रहा है, ठीक है। तो सर और कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ थोड़ा सा भी। अरे यहाँ सबसे अगर केक लगाना तो अनुराग सर इसके लिए सबसे अच्छे हैं, अनुराग सर को लगा सकते हैं, ठीक है। मुस्कुराते हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि अनुराग सर मुस्कुराते हैं तो काफी अच्छा लगता है। बहुत दिनों के बाद क्या कर रहे हैं सर? कैमरे के फ्रेम में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग को आज बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पता चला, गोपाल सर के बारे में पता चला, हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर कैसे स्टार्ट किए। आप लोग को लगता होगा ना, अरे ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है। अब इसका खौफ तो देखो, एक यहाँ पे 2-3 इंस्टीट्यूट मिलके एक इंस्टीट्यूट बनाया है कि हम नया बनाएंगे। अब देखिए हम लोग कुछ बोल देते हैं ना, तब उन लोग को लग जाता है बुरा इस बात को। 3 को मिल करके एक नया कि किसी तरह से ये किया। अरे भाई हमारे साथ कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे मेहनत करने वाले हमारे साथ लोग आज भी 12-1 बज रहा है, आज भी खड़े हैं। अभी अगर एक बात हम बोले ना, सर अभी 2 वीडियो बनाना है, किन्हीं को भी इनमें से भी, तो ये ना कहेंगे कि सर ना बनाएंगे हम वीडियो, ठीक है ना, कहेंगे ठीक है सर थोड़ा सा बना देते हैं, और क्या कहते हैं। बस हम लोग का ये होता है ना, दिन ना रात करना है, मतलब करना है। तो बाकी लोगों का हम लोग को ये है नहीं कि उनको ये कहना है, उनको ये कहना है तो ये होगा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये कॉम्बिनेशन आप लोगों के साथ होना चाहिए। सारे स्टूडेंट आपस में अपने कॉलेजेज में एक यूनिटी बना करके रहिए। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो, जैसे क्या है ये क्या बताए, हम हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ, हम सोल्व किए, ये सोल्व किए, वो सोल्व किए, वो सोल्व किए, बात सुन रहे हैं ना हम लोगों को। तो ऐसा नहीं कि हम लोग के कान में सुनना है, आप लोग को भी ये काम करना है। 4 दोस्त 5 दोस्त जो भी हैं आपस में मिलजुल कर रहिए। उनको अगर कोई मैथ नहीं बन रहा है तो आप बता दीजिए, फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो वो बता दीजिए। जो भी सब्जेक्ट आपको आता है अपने से ट्राई कीजिए डिलीवर करने का। आज हम लोग क्यों डिलीवर कर रहे हैं, हमको कुछ आता है, हमारा क्या जरूरत था आपको कुछ बताने का। तो कुछ लोग कहें सर पैसा नहीं लिए हैं क्या बताने का, होता है ना। तो बस ये चीजें मत देखो, ये चीज अगर देखता तो हमारा फी
799 फर्स्ट सेमेस्टर का होता ही नहीं। और कुछ नया खुशखबरी आगे और मिलेगा, लेकिन सब कुछ आज ही ओपन थोड़ी ना करेंगे, और भी हमारे टीचर्स का बर्थडे आने वाला है। तो बात है ना सर, उस पर हम दो शब्द कहना चाहते हैं कि जब हम लोग पहली बार 2020 में कोचिंग खोले थे ना, तो उसके पहले जब हम पढ़ते थे तो जहाँ पे पढ़ते थे वहां पे 4500 रुपया फी हम पे करते थे। उसका अभी भी स्लिप मेरे पास रखा हुआ है। लेकिन जिस दिन हम लोग इसको ऑफलाइन में स्टार्ट किए थे, उस दिन पूरा मार्केट का मिनिमम फी था। उस जमाने में 2020, 21, 22 सेशन जब तक हम लोग ऑफलाइन चलाएं, तब तक हम लोग 3500 रुपया, मात्र 3500 रुपया ऑफलाइन में, और उसमें भी डिस्काउंट के साथ। कोई 3000 में जुड़ रहा है, कोई 2500 में जुड़ रहा है। मतलब हम लोग का वो फी का लिमिटेशन जिसको कहता है ना कि फी भाई इतना कम कर देंगे, मैटर किया ही नहीं, ये मैटर ही नहीं करेगा। हम लोग को टारगेट था इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छा करना है, बस ये चीज है ना। ये चीज सब कोई नहीं सीख सकता, और खास करके मैं उन सारे लोगों को कहना चाहता हूं कि आपके पास पैसा कितना भी हो जाए, अगर दिल के अंदर जज्बात नहीं है, अब मुंह से बोली हुई बात का कोई कहते हैं ना कि सिर पैर नहीं है, तो वो पैसे आपके किसी दिन काम नहीं आएंगे। अब इसके पीछे का रिजल्टेंट बता देते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे महान जो उद्योगपति हैं श्री रतन जी टाटा जी का देहांत हुआ है। लेकिन उन्होंने पैसा बहुत कमाया, लेकिन पैसा से ज्यादा उन्होंने शोहरत कमाया, इज्जत कमाया, सम्मान कमाया। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितना प्रॉफिट कमाती है ना, उसका पूरा का पूरा जितना प्रॉफिट कमाता उतना तो इन्होंने ऐसे ही दान कर दिया, सेवा भाव, प्रेम, सद्भावना में। एक गली का कुत्ता जिसको हम लोग दुत्कार देते हैं, लेकिन उसको ताज होटल में घुसने पे उसको साथ कुछ नहीं किया जाता है। क्यों? उसके पीछे का रीजन समझिए। मानव है, जिस प्रकार से हम आप एक हैं, उसी प्रकार से एक जीव जंतु भी है। उस चीज को वो समझ रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये चीजें हैं, ये सबकी अपनी अपनी सोच है, वो सारी चीजें हैं। वो चाहे तो भाई गलतियां सबसे होती है, हमसे भी होती है, तो वो गलतियां सुधारने का मौका सभी को मिलता है। तो वो जो चीजें हैं ना, सीखने को मिलता है। हम बस इतना कहना चाहते हैं, अगर किसी भिखारी के पास भी कुछ नॉलेज है या उससे कुछ आप सीख पा रहे हैं तो आप सीखिए। ये नहीं देखिए कि वो भिखारी है। बस इस माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़िए। आपको कभी भी किसी चीज का दुख तकलीफ कभी नहीं होगा। पैसे हो या ना हो, किसी के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन वो आदमी किसी न किसी काम में वो उसका काम हो ही जाएगा किसी न किसी तरह से। उसके लिए उसको सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए सर। और कुछ सर? कैमरा के पीछे जो अनिकेत सर हैं उनको हम बुलाना चाहते हैं, एक बार आ जाइए आप। आ जाइए। देखिए यहाँ पे ऐसा है ना कि जितने भी हमारे टीम मेंबर हैं और सबका योगदान होता है। जैसे ये हमारे, तो ये आप लोग देखते हैं कि सब पढ़ाते हैं, तो आप लोग तो ये लगता होगा कि सर पढ़ाते हैं, लेकिन ये पढ़ाने का जितना मेहनत होता है ना, उतना जो हमारे कैमरे के पीछे होते हैं, कंटेंट टाइपर होते हैं, इनसे कहीं ज्यादा ओवरलोड उनके ऊपर होता है। अब कंटेंट टाइपर हमारे अलग होते हैं, उनको पर कोई गलती किए तो टीचर भी देखिए कि हाँ गलती हुआ, उनको कैसे आप टाइप करते हैं, आप गलती कर देते हैं भाई, उनका अलग ही प्रेशर होता है। कैमरा अगर चल रहा है, बीच में बैटरी खत्म हो जाए, कभी कभी देखते हैं टीचरों जाके बैटरी चेंज कर लेते हैं, है ना। तो ये चीज होता है क्या सर, आप ध्यान नहीं देते हैं, देखिए ऐसा हो गया, हमारा लाइव बिगड़ गया, ठीक है ना। तो सबको सहयोग होता है। सर यहाँ पे आना नहीं चाह रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। जो पीछे का पर्दा होता है वो काफी बहुत बड़ा महान व्यक्ति होते हैं। हम लोग ज्यादा महान वही है, लेकिन ठीक है, हर लोग कैमरा के सामने नहीं आ सकते, सच्चाई है, ठीक है ना। हम लोग आ गए, ठीक है। तो आप लोग का भी एक ऑफर है, आप लोग भी अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं कभी भी। हमारा स्टूडेंट जो भी है सबको ओपन रहता है कि जब भी यहाँ आइए, मिलिए। गया में अगर कोई आते हैं, गया में कोई रहते हैं, तो आप बेखूबी हम लोग से आकर के मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे क्या है वो आकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सेलिब्रेशन हो गया और भी हम लोग को अभी काम है, तो आप लोग से अब विदा लेना चाहेंगे हम लोग कि आप लोग भी आप मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, और हम लोग आते रहेंगे कोई नए अपडेट के साथ। तो यूट्यूब पे जो स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत लोगों को नहीं पता है। तो सीनियर से भी यही आग्रह रहता है कि अपने जूनियर्स तक ये चीज़ों को भेजें, ठीक है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि सर और कुछ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सर लास्ट फाइनली बंद कीजिए। चलिए, अनुराग सर जी का कहना है कि सर स्लाइड दिखा दीजिए, दर्शन करा दीजिए।
तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि जो हमारे एक और सहपाठी हैं जो हैं उनके द्वारा मैं चाहूंगा कैमरा को थोड़ा सा इस प्रकार से किया जाए कि सारा चीज आ जाए केक के सामने और वो सारी चीजें आप लोग देख पाए, समझ पाए। तो जैसा कि अंशु सर, चलिए हमारे साथ एक और जो टीम मेंबर है वो सामने आपके साथ हैं। तो जिस प्रकार से अभी जैसे कि गोपाल सर ने बताया कि बहुत कम समय से हमारे साथ जुड़े हैं, उसी प्रकार से ये हमारे जो नए टीम मेंबर हैं अनिकेत सर, वो भी बहुत कम समय से हमारे साथ जुड़े हैं, बट इन्हीं कम दिनों में बहुत सारी चीजों इन्होंने सीखा और उन सारी चीजों को मैं आपको बता दूं, हम लोग टेंशन में रहते कि भाई देखना ये कैसे हो गया, उसको एक हाँ उसको ना एकदम चुटकियों में एकदम बताइए सर ये तो 1 मिनट में हो जाएगा, कैसे करना है तो तुरंत करके दिखा देते हैं। तो वो सारी चीजें है ना, वो ये चीज होना चाहिए जो आप नहीं सोचे वो भी आप करने का लिए एबल है, बस आप एक बार ट्राई तो कीजिए। तो चलिए, जैसा कि आप हमारे सामने यहाँ पे एक और टीम मेंबर को देख रहे हैं जो कि कैमरे के पीछे वर्क करते हैं, बहुत ही कम ही मौका मिलता है इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता है, तब इन सारे लोग सामने की ओर प्रदर्शित होते हैं। तो चलिए 2 शब्द हम लोग देखेंगे अनिकेत सर से कि जिस टाइम से हमारे साथ जुड़े हैं उन समय से 2 शब्द कुछ आप बताएं ताकि हम लोग भी इन सारी चीजों को आप भी समझ पाएं और हम लोग भी समझ पाएं। तो आप सभी को पता ही होगा कि आज गोपाल सर का बर्थडे है और रात को आज 1 बजने जा रहा है और हम लोग टीपीसीएन जो फैमिली है ये सभी गोपाल सर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं गोपाल सर को हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। हैप्पी बर्थडे गोपाल सर। थैंक यू अनिकेत। ठीक है अनिकेत सर आइए। तो आज का ये सेशन हम लोग के लिए बहुत ही खास रहा। ये सारी चीजें बहुत ही, आज हम लोग बहुत ही खुश हैं कि आज गोपाल सर जी का बर्थडे था और है, जिसके कारण से आज हम लोग एक जगह पे इस सेलिब्रेशन को कर पाए। तो चलिए इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पे हम लोग समाप्त करने वाले हैं और हम लोग नेक्स्ट टाइम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे और जानेंगे, समझेंगे, जो भी बातें हैं वो सारी चीजें आपके साथ शेयर होंगी। तो चलिए आज का ये सेशन हम लोग यहीं पे जाते जाते समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। धन्यवाद।